वेलकम टू क्लास ऑक्साइड। इस वीडियो में देखेंगे सीबीएसई क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 3 ड्रेनेज चैप्टर से पार्ट 2। देखो, आप अपने बुक में अगर आप देखोगे तो आपके बुक में जो ड्रेनेज चैप्टर में जो रिवर्स के बारे में दिया गया है, इसे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो इंडिया में जो रिवर्स फ्लो हो रही है, इसे हम लोग रफली टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट में हम लोग बात कर सकते हैं उन रिवर्स के बारे में जो हिमालय से निकलती है, द हिमालयन रिवर्स। और दूसरी पार्ट में हम लोग बात कर सकते हैं उन रिवर्स के बारे में जो पेनिनसुला, जो हमारी कंट्री का जो सदर्न वाला पार्ट है, जो साउथ साउथ वाला पार्ट है, तो पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में बात कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो है बात करेंगे द हिमालयन रिवर्स के बारे में। नाउ देखो, हिमालय से जो भी रिवर्स निकलती है, ऑल्दो बहुत सारी रिवर्स जो है वो हिमालय से निकलती है, लेकिन अगर मेनली अगर हम लोग मेजर बात करें रिवर सिस्टम का, याद रखो मैं क्या बोल रहा हूं, रिवर सिस्टम। मैंने अपने पिछले वीडियो में समझाया था कि रिवर सिस्टम क्या होता है। एक रिवर और उसके साथ उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज वगैरह जो भी कुछ है ना, उन सबको मिला करके हम लोग रिवर सिस्टम बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हिमालय से जो रिवर्स निकलती है, इसमें से तीन रिवर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? इंडस रिवर सिस्टम, द गंगा रिवर सिस्टम एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो ये तीन रिवर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस, उसकी ट्रिब्यूटरीज, गंगा उसकी ट्रिब्यूटरीज एंड द ब्रह्मपुत्र उसकी ट्रिब्यूटरीज। और ये जो रिवर्स फ्लो होती है, इनके साथ में बहुत सारे इनके छोटे बड़े जो है बहुत सारे इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है वो फ्लो होती है। हम लोग वन बाय वन करके हम लोग जो है इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। सबसे पहले आप ये मैप देख लो, उसके बाद में मैं डिटेल में समझाता हूं कौन सी रिवर कौन सी है, मैं समझाता हूं। इंडस रिवर सिस्टम अगर आप देखोगे तो ये है। देखो, अगर आप नोटिस करो तो इंडस रिवर सिस्टम का जो पार्ट है हमारे कंट्री में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, आपको पंजाब वाले पार्ट में देखने को मिल रहा है। एंड देन बहुत सारा पार्ट जो है वो देखने को मिल रहा है पाकिस्तान वाले एरिया में। तो इंडस रिवर सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो उसका बहुत सारा पार्ट पाकिस्तान में देखने को मिलता है। ठीक है, इंडिया से भी फ्लो होती है। नो, इसका थोड़ा सा जूम करके एक इमेज देखते हैं, ये इमेज बेटर है। तो इंडस रिवर सिस्टम में कौन कौन सी रिवर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे? तो सबसे पहले ऑफ कोर्स इंडस के तो बारे में बात करेंगे ही। इंडस के साथ जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है आप नाम देखो, झेलम, चिनाब, रवि, व्यास एंड सतलज। ये नाम याद रखना है। देखो, मैंने ऑर्डर में लिखा है, नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर जो है ना, उसमें मैं बोल रहा हूं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। आप अगर नोटिस करो तो ये झेलम, चिनाब, रावी, ठीक है, तो झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास, ये जो बीच के जो चार, ये जो रिवर जो है, ये इंडिया में ही ओरिजिनेट हो रहा है। देखो, इंडिया में ही ओरिजिनेट हो रहा है। इंडस को अगर आप देखोगे तो इंडस क्या इंडिया से निकलती है? नहीं, ये है इंडस। देखो, इंडिया के बाहर निकल रही है। कहां पे? जो तिब्बत वाला जो पार्ट है, जो तिब्बत जो एरिया जो है वहां से निकल रही है, मानसरोवर लेक के नियर से। उसी तरीके से अगर सतलज को देखो, जो कि ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर का, वो भी इंडिया से नहीं निकल रहा है। देखो, वो भी तिब्बत वाले एरिया से निकल रही है। ठीक है। अब फाइनली ये जो ट्रिब्यूटरीज है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इन ये सभी ट्रिब्यूटरीज का वाटर देखो फाइनली पाकिस्तान के कहां पे, देखो ये सभी वाटर कलेक्ट होके इंडस रिवर में कहां पे मिल रही है? देखो, यहां पे कौन सा एरिया है ये? इसका नाम है मिथानकोट, पाकिस्तान में है। तो जो भी ट्रिब्यूटरीज है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इन सब का वाटर कलेक्टिव वे में जाकर के मिल जाता है कहां? पाकिस्तान के मिथानकोट में जाकर के इंडस रिवर से मिल जाती है। ये इंडस रिवर फिर आगे कहां जाती है? तो ये बड़ी वाली इमेज में अगर आप देखो तो यहां पे आपको नजर आ रहा है कि देखो इंडस रिवर फ्लो होते हुए यहां पे देखो, फ्लो होते हुए कहां जा रही है? यहां पे ओशन में जाकर के, सी में जाकर के चली जा रही है। ये सी, कौन सी सी है ये है अरेबियन सी। तो इंडस रिवर फ्लो होती हुई इसकी जर्नी कहां एंड होती है? तो अरेबियन सी में जाकर के इसकी जर्नी जो है वो एंड होती है। तो लेंथ की अगर बात करें हम लोग इंडस रिवर का, कितना है लेंथ? सो 2900 किलोमीटर। ऑफ कोर्स देखो, ये जो बड़ी सी लेंथ है ना, इसका बहुत सारा पार्ट पाकिस्तान में है, क्योंकि इंडस रिवर का बहुत बड़ा पोर्शन पाकिस्तान से फ्लो होता है। ठीक है। और ऑरिजिनेट कहां से होती है मैंने ऑलरेडी बताया आपको, तो मानसरोवर लेक के नियर से स्टार्ट होती है। अब फ्लो होते हुए ये इंडिया में जब लद्दाख में एंटर करती है तो वहां पे बनाती है ये गॉर्ज। गॉर्ज क्या होता है मैंने पहले समझाया था। जब रिवर्स फ्लो होती है किसी माउंटेन से, तो माउंटेन को जब कट करके फ्लो होती है, तो मान लो ये अगर माउंटेन था, मान लो ऐसे करके ये एक माउंटेन था, मैं नीचे ड्रॉ करता हूं, मान लो ये एक माउंटेन था।
और ये कोई रिवर यहाँ से फ्लो हो रही है, तो वो रिवर क्या करेगी ना, माउंटेन को कट करके, जैसे यहाँ से रिवर फ्लो होगी और ये देखो ये माउंटेन है। अब माउंटेन के दोनों देखो जहां से रिवर फ्लो हो रही है, ये वाला एरिया को नोटिस करो, ये वाला एरिया कितना स्टीप है ना, तो इसको बोलते हैं गॉर्ज। तो जब ये रिवर फ्लो होती है, इंडस रिवर लद्दाख में जब एंटर करती है तो ये गॉर्ज बनाती हुई फ्लो करती है। और ये जो इंडस रिवर है, इसमें हम लोग देखेंगे कश्मीर वाले एरिया में जांस्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा, ये सब कुछ रिवर्स जो है वो जाकर के इसमें मिल जाती है। छोटी छोटी रिवर्स है, इसलिए मैंने नहीं दिखाया है ये कहां पे फ्लो होती है, मैं आपको बता दे रहा हूं। तो यहाँ पे आप देखो, ये जो कश्मीर एरिया जो है, यहाँ पे आपको हुंजा, यहाँ पे आपको श्योक, नुब्रा रिवर जो है, ये सब एरिया में आपको देखने को मिलेगा। श्योक, नुब्रा यहाँ पे, हुंजा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो छोटी छोटी रिवर्स है। तो यहाँ पे ये सब फ्लो होते हुए इंडस फिर कहां पे फ्लो करती है, इंडस लद्दाख में एंटर करने के बाद, है ना, लद्दाख में एंटर करने के बाद कश्मीर एरिया से फ्लो होने के बाद ये चली जाती है बाल्टिस्तान एंड गिलगिट वाले एरिया में। बाल्टिस्तान एंड गिलगिट वाले एरिया में कौन सा एरिया है बाल्टिस्तान, मैं आपको दिखा देता हूं मैप में। तो आपको पता है ना कि कश्मीर का कुछ पार्ट जो है वो पाकिस्तान के अंडर में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हम लोग उसको बोलते हैं। तो ये वाली जो एरिया है, इसको बोलते हैं, यहां पे है गिलगिट बाल्टिस्तान, ये वाला एरिया जो कि फिलहाल की पाकिस्तान के कब्जे में है। ठीक है, तो ये वाला एरिया जो है गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया है। तो यहां पे इंडस रिवर फ्लो होती है। अब फ्लो होते हुए देखो, कोई भी रिवर जब फ्लो होती है ना, जैसे मान लो कोई रिवर मान लो फ्लो हो रही है, मैं थोड़ा इसको क्लियर कर दूं। कोई भी रिवर मान लो फ्लो करती है हिली एरियाज में, तो माउंटेन्स एरिया में फ्लो होते 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 जब प्लेन वाली एरिया में आती है तो थोड़ा सा स्लो फ्लो करने लगती है ना, क्योंकि माउंटेन में स्टीप ज्यादा होता है, ढाल ज्यादा होती है, तो ज्यादा तेजी से फ्लो करते हैं। प्लेन वाले एरिया में स्लो फ्लो करते हैं। तो कौन से एरिया से पर्टिकुलर, कौन सा पॉइंट, कौन सा एरिया को आप बोल सकते हो कि इसके बाद रिवर का फ्लो जो है, इंडस रिवर का फ्लो, वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, थोड़ा स्लो हो जाता है। तो ये प्लेस है कौन सा, अटक। अटक जो है, ठीक है, ये प्लेस है, ये प्लेस का नाम है। तो यहां से रिवर जो है वो थोड़ी स्लो, थोड़ी प्लेन वाले एरिया में एंटर करती है। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे जो रिवर्स है, जो ट्रिब्यूटरीज है, हमने ऑलरेडी नाम देखे कि झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। आज जाके ये मिलती है कहां पे, मिठानकोट पाकिस्तान में है, वहां पे जाके मिल जाती है ये। और हम लोग ये देखेंगे कि ये लोग फाइनली जाकर के अरेबियन सी में जो है मिलते हैं, है ना, ये जो रिवर जो है अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। और देखो, ये इंडस रिवर सिस्टम का जो ये बेसिन है ना, इंडस रिवर का जो बेसिन वाला जो एरिया जो है, इंडस रिवर सिस्टम का जो एरिया जो है, इसका 1/3 पार्ट इंडिया में है, 2/3 पार्ट कहां पे है, पाकिस्तान में। तो ज्यादातर पार्ट पाकिस्तान में है, 1/3 वाली एरिया इंडिया में है। इंडिया में भी कहां पे, तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, ये सब वाली एरिया जो है, ये सब इंडस रिवर का बेसिन में आता है, काउंट करते हैं इसको। अब बाकी एरिया पाकिस्तान में जो है वो लाई करती है। तो ये रहा इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। अगला जो रिवर सिस्टम हमारा है वो है द गंगा रिवर सिस्टम। तो इसमें हम लोग गंगा और उसके साथ उसकी जो ट्रिब्यूटरीज जो है उसके बारे में जानेंगे। तो कहां है गंगा रिवर, यहां पे आप देख लो, हमारा इंडिया का जो नॉर्थ वाला एरिया जो है, यहां पे देखो काफी बड़ी सी एरिया है ना, और लगभग लगभग इंडिया में ही है ये, है ना। कुछ पार्ट ऑल तो पाकिस्तान से भी इसका बेसिन, सॉरी पाकिस्तान बोल रहे हैं, नेपाल में भी लाई करता है, लेकिन मेजर पार्ट जो है वो है इंडिया में। गंगा रिवर सिस्टम, अब काफी सारे रिवर्स फ्लो हो रहे हैं, तो इसका अगेन थोड़ा जूम इमेज देख लेते हैं। पहले तो गंगा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि गंगा बेसिकली है क्या। देखो, हमें पता है ना, बहुत बार आप लोगों ने जरूर सुना होगा या पढ़ा होगा, गंगा रिवर जो है ये है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है ना, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। लेकिन थोड़ा सा इसको करेक्ट करते हैं। एक्चुअली में गंगोत्री से जो रिवर निकलती है उसका नाम है भागीरथी। गंगोत्री जो ग्लेशियर है उससे एक रिवर निकलती है, भागीरथी नाम से एक रिवर निकलती है। और इसके साथ ही एक और दो मेजर रिवर निकलती है, बद्रीनाथ, सुना होगा आप लोगों ने, बद्रीनाथ से एक रिवर निकलती है जिसको बोलते हैं अलकनंदा। गंगोत्री से भागीरथी निकल रही है, बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा रिवर, और केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी रिवर। ठीक है, तो ये 3 रिवर निकल रही है। ठीक है, ये जो मेजर रिवर्स है, ये जो मंदाकिनी रिवर है और अलकनंदा रिवर्स है, ये दोनों जाकर रुद्रप्रयाग में एक दूसरे से मिल जाती है। और फिर इनका कलेक्टिव जो वाटर है, ये जाकर के फिर देवप्रयाग में, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा की जो वाटर जो है ये जाके मिल जाती है। तो देवप्रयाग के बाद से हम लोग इसको गंगा बोलते हैं।
आपको समझ में आ रहा है? देवप्रयाग के बाद से, जो कि उत्तराखंड वाले एरिया में है, तो देवप्रयाग के बाद से हम लोग इसको गंगा बोलते हैं, लेकिन देवप्रयाग से पहले ये होती है भागीरथी एंड अलकनंदा। भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है, वेयर एज अलकनंदा जो है ये बद्रीनाथ से निकल रही है। टोटल कितना लेंथ? तो ये फिर उसके बाद में ये गंगा फ्लो होती हुई जो है हमारे अलग अलग स्टेट में, जो हमारे इंडिया का नॉर्थ वाला एरिया है, वहां पे फ्लो होती है। टोटल लेंथ है 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर। ठीक है, अब थोड़ा सा जूम इमेज देख लो आप लोग। हाँ, ये बेटर इमेज है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मैं गंगा यहाँ पे, आप देखो, ये देखो गंगा यहाँ पे निकल रही है। ठीक है, गंगा यहाँ पे निकल रही है, और यहाँ पे निकलते हुए गंगा फ्लो होते हुए जा रही है। ठीक है, गंगा फ्लो होते हुए जा रही है। अब फाइनली अगर आप नोटिस करोगे, गंगा ये रही। ठीक है, ये देखो, ये फ्लो होते हुए यहां से जा रही है, एंड देन फाइनली देखो यहां पे जाते हुए, जाते जाते, ये आप नोटिस करो, यहां पे देखो फ्लो होते हुए जा रही है वेस्ट बंगाल। देखो यहां पे इस एरिया को नोटिस करो, वेस्ट बंगाल जो है, यहां पे आने के बाद में ये वेस्ट बंगाल में एक एरिया है जिसको बोलते हैं फड़क्का। वहां पे ये रिवर दो पार्ट में बढ़ जाती है, वहां पे ये रिवर दो पार्ट में डिवाइड हो जा रही है। एक पार्ट देखो इधर चली गई ना, ये वाला जो एरिया है ना, ये बांग्लादेश है। तो गंगा रिवर का एक पार्ट चला जाता है बांग्लादेश में, और दूसरा जो पार्ट है वो फिर वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर के नाम से फ्लो होती हुई आपकी जो है बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। ठीक है, हुगली रिवर के नाम से बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। आप यहां पे नोटिस करो, गंगा फ्लो हो रही है, ये पार्ट आपकी चली गई बांग्लादेश में, ये बांग्लादेश है, और दूसरा जो पोर्शन है वो चला गया बंगाल में, जो फ्लो हो रहा है जिसको हम लोग हुगली रिवर बोलते हैं। नाउ अब आप नोटिस करोगे गंगा की काफी सारी यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज आपको नजर आ रही होगी। बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। यमुना, चंबल, बेतवा, केन, सोन, घाघरा, गंडक, कोसी, बहुत सारी यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज, और भी बहुत सारी है। मैंने जो मेजर है उनको यहाँ पे दिखाया है। अब इन ट्रिब्यूटरीज को हम लोग ना क्लासिफाई कर सकते हैं दो तरीके से। आप नोटिस करो यहाँ पे एक चीज, कि यहाँ जो चंबल रिवर है, बेतवा है, केन है, सोन है, यमुना है, ये गंगा रिवर में देखो नीचे की तरफ से जाके मिल रही है ना। ये गंगा रिवर अगर फ्लो हो रही है ऐसे करके, तो ये सभी रिवर नीचे से आकर के गंगा रिवर्स में मिल रही है। तो हम लोग नीचे, मतलब ये राइट साइड है ना, नीचे वाला तो राइट साइड है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये जो चंबल, बेतवा, केन, सोन या फिर यमुना को ही आप देखो, ये सभी राइट साइड से आकर के गंगा में मिल रही है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, कि ये यमुना, चंबल, बेतवा, केन, सोन जो है, ये है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। हम लोग बोल सकते हैं कि ये है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। वेर एज आप घाघरा को देखो, गंडक को देखो, कोसी को देखो, ये देखो, ये ऊपर से आके मिल रही है ना गंगा में, ऊपर से लेफ्ट साइड से मिल रही है। तो इसीलिए ये घाघरा, गंडक, कोसी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कि ये है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ये है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो मतलब क्या है, कि गंगा रिवर अगर मान लो मैं अगर स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करूं कुछ ऐसा, मैं यहां पे दिखा दे रहा हूं, गंगा रिवर अगर ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन है, तो ऊपर से आके घाघरा, गंडक, कोसी लेफ्ट साइड से आके मिल रही है। वेर एज नीचे से यमुना है, चंबल है, केन है, बेतवा है, सोन है, ये सब नीचे से आके राइट साइड से मिल रहे हैं। तो हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं इसको, कि कौन सी रिवर लेफ्ट साइड से गंगा में मिल रही है और कौन सी रिवर राइट साइड से मिल रही है। जो लोग लेफ्ट से मिलेंगे उनको बोलेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और जो राइट से मिलेंगे उनको बोलेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो एक तो ये तरीका है क्लासिफाई करने का। ठीक है, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। एक और दूसरा तरीका है, एक और दूसरा तरीका है। तो हमने अभी देखो, हमने ये वाला समझा ना, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या होती है, ये हमने समझा। अब एक और दूसरा क्लासिफिकेशन करने का तरीका है, कि कौन से रिवर्स जो हिमालय से निकल रहे हैं, जो कि गंगा में मिल रहे हैं, और कौन से रिवर पेनिनसुला से निकल रहे हैं, गंगा में मिल रहे हैं। मान लो अगेन मैं यहाँ पे, अगर ये गंगा है, गंगा में कुछ रिवर्स देखोगे वो हिमालय, यहाँ पे माउंटेन है ना, कुछ रिवर्स हिमालय माउंटेन से आके मिल रही है, हिमालय माउंटेन्स में आकर के से मिल रही है। तो इनको क्या बोलेंगे, ट्रिब्यूटरीज तो है, लेकिन कैसी ट्रिब्यूटरीज है, ये गंगा की हिमालयन ट्रिब्यूटरीज है। अब यहाँ पे कौन कौन सी रिवर है, तो यहाँ पे अगेन ऊपर देखो, घाघरा, गंडक, कोसी। घाघरा, गंडक, कोसी देखो, ये हिमालय एरिया से निकलती है ना, जो नेपाल हिमालय वाली एरिया है वहां से निकलती है और गंगा में मिलती है। यमुना, और ये देखो आपकी लेफ्ट साइड से भी मिल रही है, हिमालय वाली भी है, लेफ्ट वाली भी है। लेकिन यमुना को देखो, यमुना भी हिमालय से निकलती है, लेकिन ये राइट साइड से आके मिल रही है। आप मैप में देख लो, ये मैप में देख लो,
ये मैप यहाँ पे देखो, ये गंगा आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे देखो ऊपर से घाघरा आ रही है, गंडक आ रही है, कोसी आ रही है, ये हिमालय वाली एरिया से निकल के आ रही है, नेपाल से निकल के आती है ये। यमुना को देखो, और ये लोग लेफ्ट साइड से मिल रही है ना, लेकिन यमुना भी हिमालय से आ रही है, लेकिन ये राइट साइड से आके मिल रही है, गंगा में राइट साइड से आके मिल रही है, तो ये डिफरेंस है। वेयर आप ये सब रिवर्स को देखो, चंबल, बेतवा, केन, सोन, इन सबको देखो, ये क्या हिमालय से निकल रही है? नहीं। आप इन सब रिवर्स को अगर आप नोटिस करो तो ये रिवर का मैप में आपको क्लियरली दिख रहा है कहां से निकल रही है। ये रिवर जो है ये तो साउथ वाली एरिया से आ रही है ना, पेनिनसुलर रिवर्स, पेनिनसुलर जो पार्ट है वहां से निकल के आ रही है। आप बड़ी वाली मैप में देख लो, आप यहाँ पे, आप इसमें आपको दिखाई देगा और क्लियर तरीके से। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सब जो रिवर्स है, नीचे में ये सब जो रिवर्स है ना, ये सब रिवर्स जो है ये देखो, ये तो साउथ से आ रही है ना, नीचे तरफ से आ रही है, पेनिनसुलर एरिया से आ रही है। तो गंगा रिवर को के जो ट्रिब्यूटरीज है उसको हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, एक है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि कौन सी ट्रिब्यूटरी हिमालय से निकल रही है और कौन सी ट्रिब्यूटरी पेनिनसुलर पार्ट से निकल रही है, पेनिनसुलर अपलैंड से निकल रही है। इस तरीके से भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने गंगा की ट्रिब्यूटरीज के बारे में हमने बात किया। यमुना रिवर को अगर आप देखोगे तो ये यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री नाम का ग्लेशियर है, वहां से निकलती है और गंगा से हिमालय से निकलती है, लेकिन राइट साइड से ज्वाइन करती है। कहां पे? इलाहाबाद में। गंगा से ये कहां मिलती है? इलाहाबाद जो है, जिसका नया नाम, कुछ नया नाम जो है फिलहाल अभी चेंज कर दिया गया है। आपको अगर पता है तो आप कमेंट करके मुझे बताओ तो इलाहाबाद का नया नाम क्या है, न्यू नेम क्या है इलाहाबाद का। आपको अगर नहीं पता है तो भी बताना, मैं आपको कमेंट करके आंसर बता दूंगा। तो इसके अलावा घाघरा, गंडक, कोसी हमने देखा नेपाल हिमालय से निकल रही है। देखो ये जो रिवर्स है ना, स्पेशली जो हिमालय से निकलती है, बहुत ज्यादा वाटर होता है इसमें। गंगा की वो ट्रिब्यूटरीज जो हिमालय से निकलती है उसमें वाटर बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू वो रिवर जो साउथ से आ रही है, जो पेनिनसुलर पार्ट से आ रही है। एज अ रिजल्ट हम लोग ये देखेंगे, ये घाघरा, गंडक, कोसी के आसपास का जो एरिया जो है, इसमें एवरी ईयर फ्लड आएगा। नॉर्दर्न प्लेन वाली एरिया में एवरी ईयर आप देखोगे लगभग लगभग फ्लड आएगा। बहुत सारा वेल्थ लॉस होगा, बहुत सारे लोगों की लाइफ लॉस होगी, कैटल्स की भी लाइफ लॉस होगी, है ना। तो काफी कुछ जो है हम लोग देखेंगे, फ्लड आने के कारण प्रॉब्लम होगा ये नॉर्दर्न प्लेन वाली एरिया में। आप कोसी को देखो, कोसी के कारण आप बिहार वाली एरिया में देखोगे कितना फ्लड आता है। लेकिन इसका एक फायदा भी है, जब फ्लड जब आती है ना, तो ये रिवर जो है अपने साथ बहुत सारा फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल लेके आती है, एलुवियल सॉइल लेके आती है। रिवर अपने साथ जो सॉइल लेके आ रही है, ये कौन सी सॉइल? एल्यूवियल सॉइल। सॉइल का नाम है एल्यूवियल सॉइल। और ये सॉइल कैसी होती है? बहुत ही फर्टाइल होती है, बहुत अच्छी खेती होगी, एग्रीकल्चर बहुत बढ़िया होगा, बहुत अच्छा होगा। तो फ्लड आने के कारण एक फायदा ये होता है कि फ्लड की जब वाटर चली जाती है उसके बाद जो सॉइल बचता है उसमें एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। दैट्स वाई आप हमारे नॉर्दर्न प्लेन वाला जो एरिया जो है वहां देखोगे, वहां बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर होता है ना। नेक्स्ट, पेनिनसुलर के बारे में, मैंने पेनिनसुलर जो रिवर्स है मैंने उनके बारे में बताया, जो पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज है गंगा की, चंबल है, बेतवा है, सोन है। ठीक है, तो ये भी ज्वाइन करती है और ये इसमें बहुत ज्यादा वाटर नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये हिमालय से निकल रही है, क्योंकि हिमालय से जो रिवर्स निकलती है वो लोग निकलती है जनरली ग्लेशियर्स से, और ग्लेशियर्स पिघलती है तो बहुत वाटर होता है उसमें। पेनिनसुलर रिवर्स में वाटर नॉर्मली कम होता है, पार्ट 1 में हमने इसके बारे में बात किया है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि गंगा रिवर फ्लो होती हुई आती है और वेस्ट बंगाल में आकर के दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। वेस्ट बंगाल में कहां पे? फड़क्का, वेस्ट बंगाल के फड़क्का में। एक पार्ट हुगली रिवर के नाम से फ्लो होती है बंगाल में, और दूसरी पार्ट पद्मा रिवर के नाम से फ्लो होती है कहां पे? बांग्लादेश में। तो एक पार्ट जो भागीरथी हुगली जो है ये इंडिया में फ्लो होती है बंगाल में, और दूसरा पार्ट जो है वो पद्मा रिवर के नाम से फ्लो होती है, ठीक है, कहां? बांग्लादेश में। और इसी पद्मा रिवर में आगे जाकर के ब्रह्मपुत्र रिवर भी मिल जाता है। मतलब आसाम से होते हुए जो ब्रह्मपुत्र जो रिवर जो है वो भी बांग्लादेश में चली जाती है। अब बांग्लादेश में जाने के बाद में वो पद्मा रिवर जो गंगा का ही पार्ट से निकल के आया ना, उस पद्मा रिवर में जाकर के मिल जाती है। अब फाइनली और नीचे में इसको हम लोग फिर बोलते हैं मेघना। ये गंगा का वाटर प्लस ब्रह्मपुत्र का वाटर बांग्लादेश में जब जाता है तो फिर वहां पे हम लोग देखेंगे, जब वहां में वो जब फ्लो हो रही होती है तो हम लोग डाउन नीचे की तरफ जब फ्लो होगी ना तो इसको मेघना नाम से बुलाया जाता है बांग्लादेश में। अब फाइनली फ्लो होते हुए ये भी बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, जहां पे ये आप देखो हुगली रिवर फ्लो होके बे ऑफ बंगाल में जा रही है,
आप देखो जो पद्मा रिवर, मेघना जो रिवर है, ये भी फ्लो होके जा रही है बे ऑफ बंगाल में, तो ये डेल्टा बनाती है, डेल्टा बनाती है। और डेल्टा बनाने के कारण डेल्टा जो बनता है उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेल्टा है वर्ल्ड का, सुंदरबन डेल्टा, है ना। रॉयल बंगाल टाइगर जरूर सुना होगा, मिलता है यहाँ। तो यहाँ पे हमने ये जो है ये देख लिया गंगा रिवर सिस्टम के बारे में, है ना। अब यहाँ पे एक और छोटा सा पॉइंट आपको देखना है। आप यहाँ पे देखोगे कि गंगा रिवर जो कि फ्लो हो रही है, और यहाँ पे हमने देखा था कि इंडस रिवर फ्लो हो रही थी, है ना। इन दोनों का अलग करने वाला काम ये जो प्लेस था अंबाला, अंबाला जो एरिया जो है वो वाटर डिवाइड का काम करता है बिटवीन गंगा रिवर सिस्टम एंड इंडस रिवर सिस्टम। वाटर डिवाइड क्या होता है, अगेन पार्ट 1 में देखा है हमने। तो गंगा रिवर फ्लो होती हुई अगर आप देखोगे बहुत ज्यादा स्टीप फ्लो नहीं होती है, मतलब गंगा रिवर जहां पे अंबाला वाले एरिया में फ्लो हो रही है, जहां पे ओरिजिनेट हो रही है अंबाला वाले एरिया में, और फाइनली गंगा रिवर को अगर आप देखोगे सुंदरवन में, तो बहुत ज्यादा स्टीप फ्लो नहीं होती है ना। जस्ट यहां से और यहां से का हाइट का डिफरेंस कितना, 300 मीटर के आसपास है। और क्योंकि स्टीप बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत स्लो फ्लो होती है, इसीलिए ये रिवर क्या करती है, मियांडरिंग करती है। क्या करती है, मियांडरिंग। मियांडरिंग क्या होता है, इस हमारा वीडियो में जो पार्ट 4 आएगा जिसमें लेक्स के बारे में बात करेंगे, वहां पे मैं आपको डिस्कस करूंगा। और हमारा देखो हमने क्या बात किया था कि जो हिमालयन रिवर्स है इसमें जो इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है, एक है इंडस रिवर सिस्टम, दूसरा है गंगा रिवर सिस्टम, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है ये है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है, तो इसके बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ये देखो फ्लो हो रही है। ब्रह्मपुत्र को भी अगर आप देखोगे तो ये इंडिया से स्टार्ट नहीं होती है ना, ये तिब्बत से स्टार्ट हो रही है। देखो तिब्बत से स्टार्ट होकर फ्लो होती हुई जा रही है, अब फाइनली एक बहुत ही शार्प टर्न लेकर के इंडिया में एंटर कर रही है। इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, फिर अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ये आसाम में फ्लो होती है, अब फ्लो होती हुई ये जाकर के बांग्लादेश में मिल जाती है। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये रेड वाला कौन सा ये पार्ट है, ये है गंगा रिवर वाला पार्ट, और ये ब्रह्मपुत्र का पार्ट, और ये देखो बांग्लादेश में मिल गई। ठीक है, तो इस तरीके से फ्लो होती है। तो तिब्बत से अरुणाचल में, अरुणाचल से आसाम, आसाम से बांग्लादेश, इस तरीके से फ्लो होती है। यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा जूम करके आप इस इमेज में देखो, यहाँ पे तिब्बत में फ्लो हुआ, फिर अरुणाचल में एंटर किया, फिर अरुणाचल में एंटर करने के बाद में यहाँ पे आसाम में फ्लो हो रहा है, आसाम के बाद में बांग्लादेश में एंटर कर गया, और ये जो रिवर आ रही ना ये गंगा है, अब फाइनली दोनों मिल गई। ठीक है, अब फाइनली ये देखो बे ऑफ बंगाल में जाके गिर रही है ये रिवर। तो इस रिवर को अगर आप देखोगे ब्रह्मपुत्र रिवर का, तो ये कहां से स्टार्ट होगा, तो ये तिब्बत में मानसरोवर जो लेक है उसके नियर से स्टार्ट होगा। और ऑफ कोर्स आप जैसा देख सकते हो ज्यादातर जो लेंथ है वो तिब्बत में ही है ना। ज्यादातर जो लेंथ है वो तिब्बत में ही है। देन सडनली शार्प यू टर्न ले रही है ना, यहाँ पे देखो शार्प एक साउथ के डायरेक्शन में टर्न ले रही है, एंड देन इंडिया में एंटर करती है। जिस प्लेस पे ये टर्न लेती है ब्रह्मपुत्र रिवर, वहां पे एक माउंटेन है, कौन सा, नामचा बाड़वा। वहां पे एक माउंटेन है, कौन सा, नामचा बाड़वा। वहां पे यू टर्न लेती है, और यू टर्न लेकर के इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। देखो हम लोग जो ब्रह्मपुत्र बोलते हैं ना रिवर, इसका नाम आसाम में ब्रह्मपुत्र है, अरुणाचल में इसका इसको ब्रह्मपुत्र नहीं बोलते हैं, सेम रिवर ब्रह्मपुत्र नहीं बोलते हैं, वहां पे इसको बोलते हैं दिहांग। तिब्बत में जाओगे, तिब्बत में दिहांग नहीं बोलेंगे, तिब्बत में इसी रिवर को बोलते हैं सांगपो। मतलब सेम रिवर अलग अलग नाम। गंगा रिवर ही जब फ्लो हो रही थी वेस्ट बंगाल में, हम लोग उसको हुगली बोल रहे हैं, बांग्लादेश में एंटर कर गई तो पद्मा बोल रहे हैं, सेम रिवर। ठीक है, उसी तरह हम लोग देखेंगे तिब्बत में सांगपो, फिर वेस्ट बंगाल में सॉरी तिब्बत के बाद में अरुणाचल में एंटर करेगी तो दिहांग, दिहांग से जब आसाम में एंटर करेगी तब जाकर के ब्रह्मपुत्र बोलते हैं हम लोग इसको। और ये जो रिवर है ब्रह्मपुत्र रिवर जो है जिसको अरुणाचल में दिहांग बोल रहा है, इसमें देखोगे कुछ ट्रिब्यूटरीज आकर के ऐड होगी। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी, जैसे दिबांग, लोहित, ये कहां पे दिबांग। ठीक है, देखो नाम में कंफ्यूज मत होना, ये है दिहांग और ट्रिब्यूटरी का नाम है दिबांग। तो जो दिबांग रिवर है, जो लोहित रिवर है, ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर मिलती है किससे, ब्रह्मपुत्र रिवर से। आप यहां पे देखोगे ट्रिब्यूटरी मिल रही है ना, यहां पे अगर आप नोटिस करोगे, ये देखो मैं मार्क करके दिखा देता हूं, यहां पे देखो ट्रिब्यूटरी मिल रही है ना। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी रिवर्स यहाँ पे मिलती है। ठीक है, और भी बहुत सारे रिवर्स यहाँ पे मिलती है ब्रह्मपुत्र रिवर से।
और ये आसाम में, देखो आसाम में जब ये रिवर फ्लो होती है ना, ब्रह्मपुत्र रिवर, तो एक चीज हम लोग देखते हैं कि आसाम में आप जनरली न्यूज में आप देखना बहुत बार फ्लड आता है, बहुत सारे लोगों को बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है, वेल्थ लॉस होता है, लाइफ जो है वो लॉस होता है ब्रह्मपुत्र रिवर में फ्लड आने के कारण। एक्चुअली होता क्या है बता रहा हूं, रीजन क्या है इसका। देखो ब्रह्मपुत्र रिवर जब फ्लो होती है ना, तो होता क्या है कि जब ये तिब्बत वाले एरिया में फ्लो करती है तो बहुत फास्ट फ्लो करती है, और जब अरुणाचल से जब असम में आती है तो असम में थोड़ी सी प्लेन एरिया है तो बहुत स्लो फ्लो करती है। तो जब तिब्बत में फ्लो कर रही है, अरुणाचल में फ्लो कर रही है, तो बहुत फास्ट फ्लो करती है ब्रह्मपुत्र रिवर। लेकिन जब ये असम में एंटर करती है तो इसका फ्लो स्लो हो जाएगा, धीरे धीरे फ्लो करेगी, और ये अपने साथ बहुत सारा सैंड एंड सिल्ट को भी कैरी करती है, बहुत सारा सैंड एंड सिल्ट को भी कैरी करती है। तो आसाम वाले एरिया में रिवर जब फ्लो हो रही है ना, मान लो ये रिवर फ्लो हो रहा है, रिवर अपने ही रास्ते में क्या करती है, बहुत सारा सैंड जो सिल्ट वगैरह है वो जमा कर देती है अपने ही रास्ते में। एक रिवर फ्लो हो रही है ऐसे करके ब्रह्मपुत्र, ये अपने ही रास्ते में सैंड सिल्ट जमा कर देगी। इससे होगा क्या कि रिवर बहुत बड़े से एरिया में फैल जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है, बहुत बड़े से एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और इस कारण से फ्लड आएगा स्पेशली असम वाले एरिया में। और ये जो सैंड वगैरह जो जमा कर रहे हैं ना, इससे इवन जो रिवर आइलैंड है वो भी बन जाते हैं। एक रिवर जो कि अपने ही रास्ते में मैं आपको ड्रॉ करके मैं अगर आपको दिखाऊं, तो ये जैसे कुछ ऐसा आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो, ये रिवर ऐसा है, और ये रिवर ने अपने ही रास्ते में सैंड जमा कर दिया, तो ये रिवर यहाँ पे फ्लो हो रहा है, और ये जो बीच में राउंड राउंड है ना, ये मान लो लैंड है, और ये लैंड कहाँ किसने बनाया, वो रिवर ने खुद ने बनाया। तो ये रिवर इतना सारा लैंड का सॉइल वगैरह जमा कर लेती है कि एज अ रिजल्ट हम लोग देखेंगे रिवर आइलैंड बना देती है। आप लोगों ने एक आइलैंड का नाम सुना होगा, माजुली, सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है वर्ल्ड का, ब्रह्मपुत्र रिवर में ही है, ठीक है। सो ब्रह्मपुत्र रिवर क्योंकि बहुत ज्यादा सिल्ट एंड सैंड कैरी करती है, एज अ रिजल्ट बहुत सारा फ्लड लेके आती है, अगेन इसके कारण बहुत सारा लॉस होता है लाइफ का एंड वेल्थ का। तो ये हमारा पार्ट रहा जिसमें हमने क्या देखा, तो जिसमें हमने आपके क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 3 ड्रेनेज से हमने क्या देखा, द हिमालयन रिवर सिस्टम देखा। अब अगला जो पार्ट आएगा इसमें हम लोग क्या देखेंगे, आपकी द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे। आपको कोई भी डाउट इंक्वायरी हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां जुड़ के मुझसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हो। थैंक यू।